नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में इस वक्त गेहूं का उठान चल रहा है। मंडियों में गेहूं की आवक जबरदस्त तरीके से आई हुई है। एक तो गेहूं की फसल भी बम्पर हुई है, लेकिन जो गेहूं की खरीद है वो ठीक चल रही है। गेहूं के उठान को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि अफरा तफरी का माहौल है, मतलब किसान जाए तो जाए कहां, उठान ठीक से हो नहीं पा रहा। सरकार क्या कर रही है, मंडियों में बोरियां जो है, मतलब गेहूं जो है उसकी आवक पहुंच रही है। मौसम के खराब होने की आशंका है। अब ये गेहूं लिफ्टिंग की रफ्तार कब बढ़ेगी ये देखना है। हालांकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि खरीद की रफ्तार ठीक है, लेकिन उठान की रफ्तार को लेकर कुछ सवाल हैं। वो कब गति पकड़ेगी उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले कुमारी शैलजा ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। नहीं है, किसान बेचारा उसका अनाज कहाँ घर में कहाँ संभाल के रखेगा। मंडियाँ बन रही हैं, खरीद हो नहीं गई, कैसे बात बनेगी। बात आना पूरा नहीं आता। पहले बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़ा ये कहते हैं कि हमारी सब्जी जारी है, किसान से पूछो। तो वहीं बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा गया है और हरियाणा के कृषि मंत्री ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। साथ साथ खरीद चल रही है। सारी एजेंसियां, एफेड, एफसीआई, सब एजेंसियां, आपकी फूड वाले, सब के सब एजेंसियां बहुत अच्छे तरीके से गेहूं को प्रोक्योर कर रहे हैं और किसी तरह की भी लोगों को भी कोई शिकायत नहीं है। कोई बारदाने की कमी नहीं, हर इंतजाम जो बढ़िया तरीके से करके काम चल रहा है। तो ऐसे फसल में कोई देरी तो नहीं आने देंगे। 48 घंटे में हम पेमेंट करें किसान की, गेहूं हो या सरसों हो। तो अब खुद किसान है, इस बात को समझते हैं। मंडियों में भी सारी जानकारी है, किसान की भी जानकारी है, सरकार की भी जानकारी है, सारा कुछ है। कोई ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे किसी किसान भाई को। चलिए आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि आखिर गेहूं का उठान अभी उसको लेकर क्या समस्या विपक्ष की ओर से बताई जा रही है, सरकार के दावे क्या है। हरियाणा की मंडियों में पहुंचा है लगभग 40 लाख टन गेहूं। आपको बता दें कि मंडियों में पिछले साल की अपेक्षा इस बार गेहूं की आवक दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। पिछले साल इस अवधि तक मंडियों में सिर्फ 19 लाख टन गेहूं पहुंचा था। इस बार राज्य में करीब 85 लाख टन गेहूं का उत्पादन होने की संभावना है। करीब 60 से 65 लाख टन गेहूं बिक्री के लिए मंडियों में पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। अब तक 2 लाख से ज्यादा किसानों से गेहूं की खरीद की गई है। ढिलाई बरतने पर अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई, हरियाणा सरकार और सीएम ने कहा है। वहीं कांग्रेस ने गेहूं उठान की स्पीड पर सवाल उठाए हैं। हरियाणा की मंडियों में गेहूं का अंबार, न समय पर खरीद हो रही है न उठान, ये कुमारी शैलजा ने कहा है। सीएम फ्लाइंग भी मंडियों का औचक निरीक्षण कर रही है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। प्रोफेसर रावल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये उठान को लेकर एक तो कुछ खबरें हैं, कुछ तस्वीरें हैं, दूसरी जो चिंता है वो जाहिर की है कुमारी शैलजा ने, और अभी तो एक जो सांसदों का बयान जारी कर दिया है उन्होंने कि जो सरकार है वो हाथ पर हाथ रखकर किसान की परेशानी देख रही है। वरुण जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो पैनलिस्ट हैं साथी उनको भी नमस्ते जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। क्या मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है। मुझे आपकी आवाज बहुत कमजोर आ रही है, बहुत कम आ रही है। चलिए वो चेक कराते हैं, आप अपनी बात करें आगे। सवाल मैं सुन पाया हूं, मैं उत्तर दे देता हूं। देखिए, विपक्ष का काम है जनता के विषयों को लेकर आना, लेकिन दुर्भाग्य से जब विषय नहीं होते तो जबरदस्ती मैन्युफैक्चर करने की आदत में आ गया है विपक्ष, और इस आदत से उसको नुकसान हो रहा है। अभी वो समझ नहीं रहा है। जनता जब जिन विषयों की प्रशंसा करे और विपक्ष आकर उसकी खामियां निकालने लगे तो जनता देखती है कि विरोधाभास हो रहा है। जैसे आपने ही बताया, अपने चैनल के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से बहुत सुंदर जो है खरीद हो रही है, बहुत अच्छी खरीद हो रही है। पिछली बार से दुगना जो है आवक होने के बावजूद भी अगर इतनी बेहतर खरीद हो पा रही है तो ये प्रशंसा का पात्र है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन उसकी बजाय पिक्चर ऐसे पेंट करना, जनता को सोचना कि जनता तो गुमराह कर देंगे, इतने वर्षों तक यूं ही गुमराह करके ही सत्ता हाथ आते थे ये लोग। लेकिन जनता बहुत प्रबुद्ध हो चुकी है, बहुत समझदार हो गई है, पढ़ी लिखी हो गई है। ये अभी इस प्रकार से नहीं चलता। आपके चैनल देखने वाले दर्शक जो हैं वो क्या सोचते होंगे, उनके पड़ोस में वो गए और मंडी में इतनी बेहतर व्यवस्था देखकर वो जो है अपनी गेट पास इशू करवा के आए। 72 घंटे के अंदर अंदर उनके गेट पास इशू होने के बाद जो है उनका
सरकार कहती है कि गेट पास इशू होने के 72 घंटे के बाद और खरीद के यानी उठान के 48 घंटे के बाद जो है आपके खाते के अंदर जो है आप पैसा आ जाएगा। नहीं आएगा तो सरकार उसका ब्याज देती है 9%। पिछले साल भी 1,70,00,000 के करीब जो है ब्याज आपने देखा कि दिया। तो इसके बावजूद जबरदस्ती की बात कहना है। दूसरा जो है जो लिफ्टिंग पे सवाल है प्रोफेसर साहब, लिफ्टिंग पे सवाल है, खरीद पे नहीं है। देखिए आवक, क्योंकि आपने ही बताया आवक जो है तेज है, तो किसान की फसल को बाहर रोकने की बजाय उसकी खरीद कर लिए, लिफ्टिंग हो जाएगी उसकी, उसमें तो किसान को समस्या नहीं है। लिफ्टिंग तो सरकार का बिजनेस है, लिफ्टिंग तो सरकार का बिजनेस है वरुण जी, उसमें किसान तो बीच में नहीं। लिफ्टिंग सरकार का बिजनेस है, आई एग्री, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई मंडियों में फिर बाकी किसान गेहूं रख नहीं पा रहा है, जगह नहीं मिल रही है उसको क्योंकि लिफ्टिंग नहीं हो रही है। देखिए वही बात शुरू वहीं से ही होती है कि पहले हाथ से कटाई हुआ करती थी, धीरे धीरे करके गेहूं आया करती थी। अब मशीन से जब से जो है कटाई होने लगी, यानी कि जिसको गांव में हम कंबाइन बोलते हैं, वैसे कंबाइन होता है उस मशीन का नाम। उस मशीन से जब हम जब अपने खेतों में लेके जाते हैं तो वो जो है एकदम कर देती है। उसमें एक बड़ी समस्या वरुण जी क्या आती है कि जब हाथ से कटाई हुआ करती थी तब जो गेहूं होती थी उसका दाना जो है उसमें से नमी बहुत हद तक जो है नमी उसमें से जो है इवेपोरेट हो चुकी होती थी। अब जो आता है मशीन से कटा हुआ ताजा दाना आता है, उसमें जो नमी की मात्रा है वो कई बार मानकों से कहीं अधिक जो है उसमें रहता है। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा, क्योंकि आवक तेज है तो दो तरीके थे। एक तो कि किसान पर ये बोझ डाल देती सरकार कि नहीं आप गेट पास ही उनको इशू करेंगे जितनी जो है मंडी के अंदर व्यवस्था है, जितनी जगह है। अब मंडी के अंदर जो कांग्रेस व्यवस्था बनाकर गई थी उससे लगभग 3 गुना ज्यादा कवर्ड हमने स्पेसेस बना दिए हैं। अच्छा, दूसरी बात, किसान के लिए तो तब तक दिक्कत है ना जब तक उसकी फसल जो है जब तक उसका तोल नहीं हो जाता। अच्छा, मैं वरुण जी याद करके बताता हूं क्योंकि मैं किसान हूं, मैं पीढ़ियों से मेरा परिवार किसान है। हम जब बचपन में जाया करते थे अपनी गेहूं लेकर, अपनी जिन्नस लेकर जाया करते थे वरुण जी, तो 15-15 दिन तक कांग्रेस की सरकार में मच्छरों से काटते थे हमें। 15 दिन तक हम खुद उस पर झाड़ू मारते थे, उसके ऊपर जो है पंखा कभी चलाते थे, कभी कुत्ते बिल्ली से उस अपनी फसल को बचाते थे। हमें 15-15 दिन का होता था। अब कम से कम तुरंत जो है जब उसकी तुल जाती है फसल तो कम से कम वो वाली व्यवस्था की दिक्कत नहीं आती। दूसरा, हम किसान को जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं और क्योंकि आवक तेज है उसकी जो सारा का सारा बर्डन है वो सरकार अपने ऊपर ले रही है। लिफ्टिंग और तेज हो जाएगी अब, क्योंकि देखिए ना ये तो एक पाइपलाइनिंग का प्रोसेस है। मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात। कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि लिफ्टिंग तेज हो जाए। लिफ्टिंग, हाँ, आपके कार्यक्रम करना, चलो लिफ्टिंग तो तेज होनी थी, आपने लगे आप कार्यक्रम भी कर लिया तो मैं आपको श्रेय दे दूंगा कि लिफ्टिंग मुझे नहीं चाहिए श्रेय लेकिन लिफ्टिंग जो है ना मुझे अभी चाहिए। ये प्रोसेस होता है। ये जब यूरिया की दिक्कत थी तब भी मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे श्रेय दीजिए, बस तेज कर दीजिए व्यवस्था, लेकिन तेज हो गया आपके। हाँ, आप जो है गुड लक चार्म है हरियाणा के लिए, तो इसलिए अच्छी बात है ये। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ। देखिए जब गेहूं की फसल आती है अलग अलग प्रकार की समस्या हो सकती थी। कई बार ये दिक्कत हो सकती थी कि उतनी मात्रा में गेट पासेस इशू नहीं हो रहे हैं तो किसान जो है अपनी जिन्स को कहां ले जाए। फिर जो है दिक्कत ये हो सकती थी कि भाई अब गेट पास इशू हो रहे हैं तो उतना जो है खरीद नहीं हो रही है, फिर खरीद भी हो रही है तो दिक्कत हो रही है लिफ्टिंग। ये एक प्रोसेस है, पाइपलाइन प्रोसेस है। इसमें जबरदस्ती से कमियां ढूंढना, और वो लोग कमियां ढूंढने लगे और आपके बयान देने लगे जो 2-2 रुपए का चेक दिया करते थे किसान को, जो कि 6-6, 8-8 महीने तक किसान का जिन्स बेचने के बाद, वरुण जी खत्म कर रहा हूँ, वरुण जी ठीक नहीं है। देखिए ये बात मैं बड़ा महत्वपूर्ण उठाया, मैं खत्म, आप समझिए। आपने लिफ्टिंग उठान की बात की, मैंने तसल्ली सारी सुनी ना। खत्म कर रहा हूं वरुण जी। मैं हम अपनी जिन्स बेच दिया करते थे और उसके बाद एक और स्ट्रगल शुरू होता था। आड़ती के पास जाते थे, अरे मेरी फसल सरकार खरीदार, मैं बेचने वाला, कमीशन एजेंट के ये खाते में पैसे गिरते थे और उसके बाद 6-6 महीने हम चक्कर काटते थे, 8-8 महीने, और वो आड़ती कहता था कल आइयो, परसों आइयो, नरसों आइयो, आज मेरे छोरे का ब्याह है, आज मेरी जो है घर में कोई जो है बीमार है। इस तरह के बहाने बना हमारे 8-8, 9-9 महीने लटकते रहते थे, एक पैसे का ब्याज नहीं उसका था। अब सरकार कहती है कि बिकने के 48 घंटे के अंदर अगर नहीं आएंगे तो पिछले साल भी 1,70,00,000 रुपए ब्याज दिया ना, तो इस प्रकार से 9% पर एनएम के हिसाब से ब्याज देते हैं। और मजे की बात यह है कि इन दोनों पार्टियां जिनको आपने बिठा रखा है उनसे सवाल पूछिए, इन्होंने इस व्यवस्था का विरोध किया कि किसान के खाते में पैसे क्यों आए,
कोई लाइक कोई लेवल हेडेड जो है व्यक्ति इसका बस विरोध सर। कर सकता था कि किसान के खाते ठीक में है। पैसे आए। फिर जाकर कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने हमारी नकल करके हमने जो व्यवस्था शुरू की उसको फॉलो किया, किसान के खाते में पैसे डाल, हरियाणा में विरोध किया, राजस्थान में जो है 2 साल बाद उसको लागू किया। ठीक है। ये इनकी हिपोक्रेसी है। ठीक है ओंकार जी, लगभग 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं आया और लगभग 32 एमएलटी खरीद लिया गया। खरीदने के बाद तो कोई विषय बचता नहीं है, उठान में थोड़ी स्पीड आनी चाहिए। वो बताया जा रहा है कि 25% के आसपास ही उठान हुआ है, हो सकता है फिगर अपडेट हो जाए। मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर 40 में से 32 के आसपास खरीद लिया गया तो खरीद की प्रक्रिया से आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले करने टाइम से आपने कहीं पर इस प्रक्रिया का तारीफ तो नहीं करी, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता साथी जबरदस्ती आप करेंगी ताकि आपने भी इसकी व्यवस्था, ऐसा तो आपने नहीं किया। देखिए 5 प्रक्रियाएं हैं पहले दिन से। सबसे पहले गेट पास, उसके बाद बारदाना, उसके बाद भंडारण, फिर उठान, फिर भुगतान। इन 5 प्रक्रियाओं के अलावा प्रक्रिया तो नहीं है। हर साल हर सीजन में जब भी फसल का सीजन होता है यही इनका दिक्कत आती है। इसमें कभी गेट पास में दिक्कत आती है, कभी बारदाना नहीं है, कभी उठान नहीं है, कभी भंडारण नहीं है और भुगतान तो हमेशा ही लेट है। ये अपनी व्यवस्था की अपने मुंह से तारीफ करते हैं। अगर इनकी व्यवस्था अच्छी हो तो किसान इनकी तारीफ करे तो अच्छा लगता है, लेकिन जब भी देखिए ये एक ही बात कहते हैं कि हमने इतना ब्याज दिया, इतनी रकम दी। भाई अगर आज 40 लाख टन आप गेहूं ले चुके हैं और उसका भुगतान आपने करना है, इसमें तो किसी के आसान तो नहीं है। और अगर लेट करोगे ब्याज भी देना है, इसमें भी किसी के आसान नहीं है। लेकिन व्यवस्था तो ये है, पहले तो गेट पास मिलता, गेट पास मिलता, बारदाना नहीं है। आप देखिए किसान को बारदाना नहीं अवेलेबल होगा तो फसल कैसे तुलकर बारदाने में जाएगी। उसके बाद भंडारण की व्यवस्था नहीं है। ये कहते हैं कि किसान का मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब तक भंडारण लिफ्टिंग नहीं होगा, किसान के खाते में पैसे नहीं आएंगे, किसान का प्रोसेस तो पूरा नहीं होगा ना। ये कैसे जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। भंडारण हो गया, उठान नहीं है, उठान हो गया, भुगतान नहीं है। हर फसल मेरे सवाल को आप छोड़ गए। मैं कह रहा हूं अगर 32 एमएलटी खरीद लिया गया है, 40 में से 32 एमएलटी खरीद लिया गया है, तो ये प्रोसेस आपको लगता है यहां तक ठीक है सरकार का, या ये 40 का 40 अब तक ले लेना चाहिए था? देखिए वरुण जी, हर रोज आ रहा है, हर समय आ रहा है, और बीजेपी पर वक्ता साथी क्या कहते हैं, पहले हाथ से कटाई होती थी, अब कंबाइन से होती है। मेरे को लगता है कंबाइन भी मोदी जी ने इन्वेस्टिगेट की होगी। मेरे को लगता है कंबाइन की खोज बीजेपी के प्रवक्ताओं ने की होगी। कंबाइन तो अभी आई है मार्केट में। अरे कितने साल हो गए कंबाइन से ही तो कटाई हो रही है। अब 40 लाख मीट्रिक टन आ चुका है अनाज, इसके बाद लगातार रोज भी तो आ रहा है। जितना आ रहा है सारे का सारा भंडारण और निपटान क्यों ना हो, उठान क्यों ना हो, ये पूछने की बात है। लेकिन ये तो बताना शुरू कर देते हैं, एंकर को ही समझाना शुरू कर देते हैं कि पहले तो हाथ से समझदारी पे भरोसा होना चाहिए आपको। होती है, अब नमी ज्यादा होती है। क्या पहले मशीन तो नहीं होती थी? क्या बीजेपी के शासन में आने के बाद जो कंबाइन आई क्षेत्र में? अच्छा बस एक सवाल फिर मुझे कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाना है। एक सवाल और ओंकार जी एक सवाल, ये एक आंकड़ा मेरे पास आया कि पिछले साल इस समय तक 19 लाख मीट्रिक टन गेहूं आया था, ये इस बार 40 अब तक आ गया, डबल आ गया। वरुण जी ये तो प्रोसेस किसान की किसानी पर निर्भर करता है कि मौसम के अनुसार कब कटाई शुरू होगी, तब कटाई की फसल निकल के मंडी में चली जाएगी। ये तो इस पर डिपेंड नहीं करता ना। ये तो नहीं पिछले साल 19 लाख टन आया तो इस साल भी आज तक 19 लाख टन आएगा। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि जैसा मौसम होगा मुख्य रूप से तो मौसम पर डिपेंड करता है कि फसल किस टाइम कटेगी। तो मौसम अगर गर्मी होगी शुरू में, मौसम फसल जल्दी कटाई होगी तो जल्दी मंडी में आ जाएगी। मंडी में अगर आ गई, उसका निपटान, उसका भंडारण, उसका उठान, ये सारा सरकार की जिम्मेवारी है। अगर सरकार कहती है 40 लाख मीट्रिक टन से 32 लाख का भंडारण हो गया, उठान हो गया, बाकी का नहीं उठान नहीं हुआ, खरीद हुई है सर, खरीद निपटान होना जरूरी है। ठीक है। कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ गई है कांग्रेस से। कमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो 417 मंडियां हैं उनमें लगभग
39 लाख MLT, 40 लाख जो है वो गेहूं आ चुका है। सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि 32 MLT के आसपास खरीद लिया है। उठान को लेकर सवाल है। कुमारी शैलजा ने भी कहा है कि जो किसान है वो परेशान हो रहा है। वरुण जी, आपको नमस्कार। जी। ओंकार भाई को भी नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। सर, बात ऐसी है, ये जो वर्तमान की भाजपा है, इनसे आप सच की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए। ये हर बात में झूठ ही बोलेंगे। चाहे वो आपकी धान की खरीद की बात की थी, उसने नायब सिंह सैनी ने 3100 में बोला था और जाकर हुई कहाँ 1700-1800 में। अभी सरसों की भी लेटेस्ट मैं बता देती हूँ खरीद की बात। सरसों की भी खरीद में नमी के, वरुण जी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ जी, ऑडियो थोड़ा बढ़ाइए। कमल जी का भी ऑडियो कम है जी। हाँ कमल जी बोलिए। हाँ जी, तो जो सरसों अभी आई थी बिकने के लिए जी मंडियों में, तो उसमें भी नमी का बहाना बताकर खरीदी नहीं गई। उसको भी प्राइवेट जो ये कहते हैं ना बीच के लोगों को खत्म कर दिया। उसको भी बीच के जो लोग थे, दलाल थे या जो भी थे, आड़ती थे, आई डोंट नो, उन्होंने उनसे सस्ते दाम में खरीदकर 6000 जो MSP सेट की हुई थी उस पर उन्होंने मतलब बेचा उन्होंने बाजार में। तो ये कहाँ की बात करते हैं, मशीनों की बात करती है। हाथों से कटाई होती थी, वो जमाने लग गए जब हाथों से कटाई होती थी। अब इनको पता ही नहीं है मशीनें। तो मैं खुद अपने सामने देखती हूँ किसानों की। अभी भी वरुण जी, मैं अपने ऑफिस जब जाती हूँ, मैं रास्ते में मैं देखती हूँ कि कई जगह अभी कटाई भी नहीं हुई है। फसल खड़ी हुई है पूरी गेहूं की, गोल्डन हुई पड़ी है बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना सुनहरी रंग की, लेकिन अभी भी कटाई नहीं हुई है। तो और वैसे 75 लाख टन MT की खरीद का इनका लक्ष्य है और प्रोडक्ट जो है वो है 116.24 लाख MT। अब ये क्या कहते हैं और किसानों के लिए व्यवस्था क्या है, जैसा कि अभी ओंकार भाई ने बताया, 5 उनको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। क्यों इतने लंबे चौड़े काम, सिंपल सा कीजिए ना। किसान आए, आप उनसे बात करेंगे, सरकार खरीदे, जो भी सरकार का अधिकारी है खरीदे और उनको भुगतान करे। इनके तो वैसे भी पोर्टल चलते थे ना, इनके पोर्टल पे पेमेंट कर दे उनको। क्यों इनको कि जब भंडारण होगा उसके बाद पेमेंट करेंगे, इसमें लटकाने वाली तो कोई बात है नहीं है। बता दीजिए कोई लटकाने वाली बात है। और मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी मैं आपके माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता से, कि इन्होंने किसानों के लिए कैंटीन की व्यवस्था की बात करी थी नायब सिंह सैनी ने। वहां पर अच्छी उनके रहने की भी व्यवस्था और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उठने बैठने की सभी चीजों की व्यवस्था, उसका जरा मुझे कोई चित्र दिखा दे तो मैं मान जाऊं कि हाँ इन्होंने कुछ किया है। क्योंकि ये जो कहते हैं, ये बात तो इनकी आजमाई हुई है, 12 सालों से हम देख रहे हैं। जो ये कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं उसको तो बिल्कुल ही नहीं बोलते। ये ठीक है, मैं एक सरकार का उसको आंकड़ा बिल्कुल ही रख नहीं देता हूँ। बोलेंगे। एक जैसे झूठ सरकार, बोलना होगा तो ये नहीं बोलेंगे, ठीक है, चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे हम सच बोल रहे हैं। ठीक है, मैं विभाग का आंकड़ा रख देता हूँ। विभाग ने बताया है कि लगभग 32 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। 2 लाख से अधिक किसानों से गेहूं की खरीद की जा चुकी है। 1400 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। यह जानकारी अभी तक दी गई है। मेन समस्या है उठान की। लिफ्टिंग जो है वो खरीद के मुकाबले कम है, जिस वजह से बाहर गेहूं की बोरियां लग रही हैं। और दूसरा किसान जो है उसे भी, क्योंकि आवक बहुत तेजी से आनी है, जब ये एक्सपेक्टेड है कि इस बार पिछली बार से दुगना होना है, तो आवक बहुत तेजी से आनी है, तो उठान को लेकर रफ्तार बढ़े, ये एक मूल प्रश्न है आज की चर्चा का। जी प्रोफेसर रावल, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो आंकड़े आपने बताया, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं कमल जी, क्योंकि देखिए अभी अगर ये आंकड़ा कह रहा है कि इतनी खरीद हो गई है, ठीक है, सरकारी आंकड़ा है, खरीद इतनी हो गई है तो ठीक है, थोड़ी सी उठान की रफ्तार बढ़े तो, क्योंकि दिन अब जितने बचे हैं आवक उतनी तेजी से आएगी, आपको ही मालूम है। वरुण जी, सबसे पहले तो ये सुनिश्चित कर देता हूं कि अंतिम दाने तक की खरीद करेंगे। अंतिम दाना भी किसान के पास नहीं होगा, जो किसान देने के लिए आए। बीच में ओंकार जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद जी एक एक करके आ रहा हूं। एक सवाल मैं बड़ा हैरान था, एक मैंने सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब ले लूं बस प्लीज जी। हाँ, ओमकार सिंह ने 5 मिनट खपाने मुश्किल हो गए थे। मेरे बीच में बोलने की जरूरत क्या है? नहीं रुकिए, अपने समय एक काम की बात नहीं बोली। नहीं, बहुत गंभीर रूप में बात कर रहा हूं मैं, तो मैं सुन लीजिए। 6 बार नहीं, ये क्या तरीका है? रुकिए भाई प्लीज, क्योंकि मैंने बड़ा गंभीर सवाल पूछा है। प्रोफेसर रावल, क्या किसान को परेशान होने की जरूरत है अगर उठान देरी से होता है तो? कतई नहीं वरुण जी, कतई नहीं। आपने खुद बताया कि अभी शुरू के दिनों में ही इतना ज्यादा जो है आवक हो गई, तो आवक तो जो है वही जो मोटा मोटा हमारा आंकड़ा है 75 लाख मैट्रिक टन की ही हमने खरीद करनी है।
जिसमें से आपके आपके आंकड़े के अनुसार, विभाग के आंकड़े के अनुसार लगभग 40 लाख मैट्रिक टन की आवक हो गई। और बाकी बचे दिन जो हैं, जब आमतौर पर ज्यादा आवक बाद के दिनों में होती थी, वहां पर अब पेस ओवेस सी बात है, कन्वेंशनल विजडम कहती है कि वो स्लो हो जाएगी अब। और उसको कवर अप करने के लिए जो बीच का जो बॉटलनेक था, जो लेक्यूनास थे, वो कवर हो जाएंगे। ये तो बड़ी सहज सी बात है, सहज बुद्धि की बात है, तो इसमें तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए थी। दूसरा, आपने बताया कि 1400 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, खाते में आ चुके हैं। अब मैं ये सोचने को मजबूर हूं, और मैं अपने दोनों जो प्रवक्ता हैं अलग अलग पार्टियों के, उनसे पूछता हूं, ये किसान के खाते में तो देते नहीं थे पैसे, किसान से तो नफरत करते थे, ये आड़तियों के खाते में गिरते थे। अब 18 तारीख तक, 18 अप्रैल तक इनकी सरकारें रही ना, बड़े लंबे समय तक इन्होंने राज किया। पुराने बाप दादा की हवेली दिखाया करते, इतने साल राज किया हमने। तो ये बता दें कि इनके समय में 18 अप्रैल तक 1400 करोड़ कौन से साल में आए आज तक, एक बात। दूसरी बात ये भी बता दे साथ साथ लगे हाथों कि इन्होंने कहा कि वो दिन लद गए, तो कांग्रेस के भी तो दिन लद गए भाई। किसान ने भी तो जो है कांग्रेस से आगे बात लगने वाले हैं, चिंता मत करो। बीच में नहीं बोल, चिंता मत करो प्लीज, बीच में नहीं बोलो, प्लीज बीच में नहीं बोलो। तो मेरा ये कहना है, एक और बात उठी, एक मिनट बस 30 सेकंड। अच्छा, नमी को लेकर 30 सेकंड। अच्छा, 30 सेकंड्स में नमी का बहाना बनाकर रोक दी जाती है। क्या कहीं पर किसान ने ये कहा कि मेरी जो नमी है, मेरी जो फसल की नमी है, वो तय मानकों से कम है और उसकी दोबारा जांच की? लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले साल जब बहुत ही ज्यादा प्रत्याशित जो है एक घटना हुई थी, उस समय हमने 80% तक, 70 से 80% तक लक्ष्टर लॉस, यानी कि बिल्कुल गेहूं जो मट्टी जैसी हो जाती है, उसको भी मनोहर लाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसकी खरीद कर। ये बता दें, आज तक कभी 70-80% के लक्ष्टर लॉस पर कभी एक साल खरीद की हो। हमने 17% के उस समय नमी को खरीद, क्योंकि वो किसान जो प्राकृतिक आपदा से उस समय त्रस्त था, हमने तब भी खरीद ली। ये कह रहे हैं नमी का बहाना बना रहे थे। अरे मुंह चलाना, जुबान निकालना, कुछ भी बोल देना। चलिए ठीक है, शर्म आनी चाहिए। ओमकार जी, ठीक है, शर्म आपको आनी चाहिए। एक एक करके जुबान को लगाम देकर बात करो। एक एक करके प्लीज, और जुबान को संभालना, प्लीज ओमकार जी जी, किसान के बारे में कख नहीं। एक मिनट, ओमकार जी की बारी, एक एक करके जी बोलिए। वरुण जी, आपने आंकड़ा दिया 32 लाख मीट्रिक टन खरीद हो चुकी है, लगभग 14 का भुगतान हो चुका है, यही बोला आपने? ये सरकार का आंकड़ा है, यही बोला ना जी? जी जी जी। तो 32 लाख मीट्रिक टन तकरीबन 8500 करोड़ रुपए की बनी। आप कैलकुलेट कर लो, मैंने तो कर लिया। और 1400 करोड़ रुपए दिए, और ये कहते हैं 24 घंटे में भुगतान हो जाएगा, 48 घंटे में भुगतान हो जाएगा। मात्र 1400 करोड़ रुपए दिए, 8500 करोड़ रुपए की फसल सरकार खरीद चुकी है। इसके बारे में क्या कहेंगे प्रवक्ता साथी? क्या इसमें देंगे? पूछूंगा, पक्का पूछूंगा। बात है, ये सरकार ऐसी, मैं वही जवाब देना चाहता हूँ, ये सरकार ऐसी है, सिर्फ आंकड़ों के खेल में गरीब किसान को उलझा देती है, करती नहीं कुछ भी। इन्होंने खरीद प्रक्रिया को इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, पोर्टल बनाकर, कि किसान धक्के खाता है। आज भी किसान हमारा पोर्टल के लिए CHC सेंटर में जाता है, उसके घर में कंप्यूटर नहीं है। विदुर रावल के घर में है कंप्यूटर, लेकिन किसान के घर में नहीं है। अब 8500 करोड़ रुपए तो आपके कहे अनुसार बनते हैं। अब आप प्रश्न पूछ लीजिए, भी 1400 करोड़ रुपए दिए हैं, 8500 करोड़ रुपए की फसल ले ली, कब दोगे? आसान करोगे किसान पे? और ये कहते आखिरी दाना भी खरीदेंगे, तो खरीदोगे भाई, व्यवस्था है, आसान करोगे। सत्ता में बिठाया तुम्हारे को, तुम्हारी जिम्मेवारी आखिरी दाने तक खरीदना, ये कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहो या खरीदना पड़ेगा। ठीक, हाँ जी, कमल हांडा जी बताएं भाई। सरकार का दावा, वो इतनी फसल खरीद चुकी है, भुगतान तेजी से कर रही है, अब काफी ज्यादा आवक आ चुकी है, बची हुई भी हम हैंडल कर लेंगे, आखिरी दाना भी खरीदा जाएगा। देखिए वरुण जी, ये भाजपा है जो झूठे आंकड़े ही पेश करती है। अभी मेरे भाई ओंकार ने बताया कि आप जैसे 1400 करोड़ ये कहते हैं पे कर चुके हैं, जबकि बनता 8500 करोड़ है, जितने की ये क्लेम कर रहे हैं कि इतनी हमने खरीद कर दी है। और जीरी का भी मैं कुछ बता दूं, जो अभी गई है खरीफ की फसल, उसने भी सेम मशीन, एक ही ढेरी को, जहां पर 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, आपको याद दिला दूं, एक का ट्रक उलट गया था, अकेला अपने परिवार का वो कमाने वाला था,
और एक ने पता नहीं सुसाइड कर लिया था। ऐसे 2 केसेस हुए थे क्योंकि बड़े धक्के खाने पड़े उनको। ये बातें करते हैं मंडियों की सरकार की, क्योंकि इनको एक एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं ना वो मिला हुआ है, रोजगार मिला हुआ है। तो ये इनको झूठ जो मर्जी आए ये बोलेंगे, इनको लगता है कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं। और इन्होंने हमारे बारे में बात की कि किसानों की नफरत, किसानों से हम नफरत करते। 3 काले कानून लाने वाले हम नहीं थे जो लिए गए, क्योंकि उस टाइम यूपी का चुनाव नजदीक था, इसलिए कानून वापस लिए गए। लेकिन उसका मकसद क्या था? इतना उसका भयंकर मकसद था कि किसान समझ गया, किसान हमारा मूर्ख नहीं है। मैं बता दूं, मैं किसान के बेटे ही सरहद पर जाते हैं, तुम्हारे घरों से कोई नहीं जाता ना। गुजरात से कभी कोई गया है अरे मैं खुद वहां पर किसान हूं सरहद भाई, पर? मैं ठीक खुद है ना। अरे किसान चुप हूं। हो जाओ। मेरा हाँ, मैं पीढ़ियों पता से नहीं मुझे किसान है या हूं। नहीं है, झूठ कुछ भी बोल लो तुम्हारे भाई, खानदान में झूठ कुछ किसी ने भी बोल खेती लो, नहीं की होगी, उसका कोई मेरा उसका पीढ़ियों कोई से वो खेती नहीं हो है। रही है। और पंजाबी में कहावत है ना कि मुकरंदा और झूठ अरे बोलना कुछ भी कोई कहावत हो, सबूत नहीं तुम्हारी होता। पीढ़ियों में तो किसी ने मुकर खेती नहीं की लो, होगी, मैं तुम पीढ़ियों लोग से, झूठ भी मेरी बोलो, 50 झूठ पीढ़ियों भी पहले बोलो, भी मेरे को किसान बात मिलेंगे खत्म करने आपको। दो। मेरा वरुण परिवार जी 50 प्लीज लेट मी पीढ़ियों पहले से भी फिनिश। किसान जी मिलेगा। प्लीज वरुण प्लीज। जी, क्या बातें कर रही हाँ हैं? तो आप फौज किसान नहीं, मतलब सीधा सीधा इस पे रहिए, इस वाले मसले पे, मंडी गेहूं उठान लिफ्टिंग। जी हाँ जी, तो वही मैं बता रही हूँ, ओंकार भाई ने बता रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरे को डिबेट में लेट ज्वाइन कराया गया, इसलिए मैं आंकड़े जुटा नहीं पाई। मैं ईमानदारी से बात करती हूँ, जी ये आपको पता है, मैं तथ्यों के बिना बात नहीं करती हूँ मैं। ठीक है, लेकिन मेरे को जीरी का याद है, सरसों का याद है, जो अभी अभी हुआ थोड़े टाइम पहले ही। सरसों अभी पकी ना, सर्दियों के मौसम खत्म होते होते ही सरसों पकी और वो गई मंडियों में। वहां पर भी, उसमें भी इन्होंने कैसे कैसे खरीद करी है वो इनको भी पता है, मुझे भी पता है, देश को, हमारे हरियाणा प्रदेश को भी पता है। 3 काले कानून लाने वाला कौन था? किसानों से नफरत किसको थी? डीएपी खाद के लिए किसानों पर लाठियां किसने चलवाई और लहू लुहान किया? जींद और उचाना में लाठियां चलाई गई, और आप कहते हैं कि हम किसानों से नफरत करते हैं। थोड़ा शर्म किया कीजिए, अन्नदाता से हम तो नफरत कर ही नहीं सकते जो पूरे देश का पेट भरता है। और एक चीज और बताना चाहूंगी, ऑफ द टॉपिक है वरुण जी, लेकिन मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से प्लीज जरूर डोंट कहना गो ऑन द चाहूंगी। टॉपिक। ये जो 5 किलो का कहते हैं ना हम लोगों का पेट भरते हैं, आप सुनकर हैरान होंगे। ये खबर है, कोई भी कंफर्म कर ले कहीं से भी, कि जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं वो उसमें भी कीड़े हैं, और वो जानवरों के खाने तक लायक नहीं है, जो ये दम भरते हैं। हम क्या 82 में वरुण जी चलिए वैसे ठीक तो है, गरीबी प्लीज में रुक धकेल जाइए। दिया, वैसे तो गरीबी में वरुण धकेल जी, दिया जाइए, इन्होंने वरुण जी देश को, सबसे रुक जाइए। भिखारी बना आपने ऐसी दिया, खबर चले सुनी क्या? भिखारी वो बना कमल दिया जी भेज इन्होंने देंगे, देश ऐसी को। कोई खबर होगी तो ठीक है। नहीं तो ठीक है। आप इसको कंफर्म कर सकते अरे हैं नहीं क्या? भाई, मैं कह रहा हूँ ना को भेज देंगे, अगर ऐसी कोई खबर होगी तो। अगर नहीं ऑफ द भेज नहीं सर, रिकॉर्ड झूठी तो आप जाना खबर ही है नहीं ये, है, प्लीज क्या ऑफ द आप झूठी उनको रिकॉर्ड तो खबर जाना है ही चैनल नहीं से ये। है, बैन मैंने कर कहा ना, देंगे? मैं झूठ पर बात ऑफ नहीं द करती, रिकॉर्ड तो और जाना मैं ही नहीं वरुण है। जी वेरीफाई तो ये आप भी बैन कहा कर देंगे क्या कि उनको? मैं ज्यादा तथ्य नहीं जुटा चलिए राहुल साहब, एक सवाल वहां से, चलिए एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आया था ओंकार जी का कि कोमल जी का 1400 फोन मेरे को करोड़ 6:08 रुपए, पर आया। 1400 करोड़ रुपए जो हैं वो अभी हेलो तक पे हुए हैं। हेलो जी आवाज आ रही वरुण है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज मिल रही है? 1400 करोड़ रुपए पे हुए हैं अभी तक। देखिए 1400 8,500 करोड़ पे बनते नहीं हैं। हुए हैं। एक मिनट मैं कल तक का आपको, कल रात तक का आंकड़ा दे रहा हूं, दे दीजिए। जिसमें हैफर्ड द्वारा जो है जो जे फॉर्म कटे हैं, जो एमएसपी वीट की पे हुई है, जो मस्टर्ड की पे हुई है, उस दोनों का आंकड़ा दे सकता हूं मैं जी आपको। प्लीज। तो जो हैफर्ड ने जो खरीद की है वो 1273 करोड़ की, तो हैफर्ड की जो है हैफर्ड वाली खरीद के पेमेंट जो है किसान के खाते में आ चुके हैं। ठीक। इसी प्रकार से 1165 करोड़ रुपए जो है HSWC के जो खरीद हुई है उसके खाते आ गए हैं। इन दोनों और इसके साथ मिलकर जो फूड एंड सप्लाई ने जो खरीद की है वो 972 करोड़ रुपए वो अब तक आ चुके हैं। ये तीनों का 3400 करोड़ हो गया, 3400 करोड़ लमसम हो गया, 3400 करोड़ के आसपास हो गया ये जी। अच्छा, तो अभी जो कल और परसों में जो खरीद हुई है जी, उनका भी आज किसी भी समय जो है वो भी खाते में आएगा। इससे भी बड़ी बात कहता हूं, जो भी 72 घंटे गेट पास बनने के बाद और 48 घंटे खरीद होने के बाद का जो टाइम है, उसका एक दिन का भी ब्याज जो है पिछले साल हमने 9% पर एनम के हिसाब से हमने किसान के खाते में 1,77,00,000 पिछले साल दिया था। एक घंटे एक दिन का भी अगर लेट होगा उसका भी ब्याज देंगे, और ये व्यवस्था हमने शुरू की और इन कांग्रेसियों ने, इंडियन नेशनल लोकदल वालों ने विरोध किया। एक अंतिम बात और कह लेने दीजिए, हमने ये दोनों पार्टियां जो हैं, ये दोनों पार्टियां अपने समय एक दाना, ये तो गेहूं और जीरी तो जो है सरकारी, जो केंद्र सरकार इसकी तो खरीदार होती है, अलग अलग एजेंसी से केंद्र सरकार खरीदती है। इनके अलावा भी हर फसल, मैं मस्टर्ड का बार बार जिक्र कर रहा था, तो उसके हम वो एक एक दाना खरीद करते हैं। इन्होंने एक भी दाना कभी खरीद नहीं किया।
इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता, अरे जे फार्म दिखा दे, नहीं करते थे आप खरीद, आपको नहीं पता, कख नहीं पता, नहीं, यही तो कह रहा हूं, आपको कुछ नहीं पता, कख नहीं पता। हमने प्लीज, आकर राज्य और सुनो, कुछ नहीं करते। पंजाब की सरकार, हर प्रवक्ता को अपने अपने विषय की जानकारी है भाई। बेवकूफ बनाने की कोशिश मत होनी करो। चाहिए, होनी तो नहीं ये पता। आदर्श स्थिति तो कहाँ यही है। खाता तुम्हें नहीं अच्छा पता। वरुण जी मैं खत्म कर रहा हूँ, प्लीज वरुण जी खत्म मैं करिए। खत्म कर, वरुण जी आज भी ये तो आज का जमाना, तो ये कहेंगे कि आज जमाना बदल गया। आज इस जमाने में भी हिमाचल की कांग्रेस की सरकार, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार कोई एक दाना खरीदती हो, आज भी एक दाना नहीं खरीदते। हम एक एक दाना खरीदते हैं जो किसान के खेत में होता है, 24 की 24 फसलों का MSP पर खरीदते हैं। और ये दिया करते थे 2 रुपए का चेक, ये देखो 2 रुपए का चेक, ये हुड्डा साहब का नाम पढ़ देता हूं मैं, सत्यनारायण पुत्र हरि सिंह को एक्सिस बैंक का चेक दिया था 22 मार्च 2013 को। ये इस प्रकार से किसान को लूटते थे। और लिखित में, वरुण जी बीच में क्यों बोल रही है महिला, खत्म करिए। मैं खत्म कर रहा हूं प्लीज। 10 दिसंबर 2010 का डेट थी, कोई भी पता कर ले, आपके दर्शक जानते भी हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने लिखित में कहा था, लिखित में मुख्यमंत्री कमेटियों की रिपोर्ट में 10 दिसंबर 2010 को उन्होंने 3 मुख्यमंत्रियों की रिपोर्ट जो कि केंद्र सरकार को पेश की, उसमें लिखित में कहा था कि जो A2+FL का जो स्वामीनाथन आयोग का सुझाया हुआ फॉर्मूला है वो अव्यवहारिक है, इस पे MSP तय नहीं हो सकती। हमारी सरकार ने आते ही, मोदी सरकार ने पहले कैबिनेट में 26 मई 2014 को पहला ही जो भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे अव्यवहारिक है, हमने पहले दिन जो है खेत फसल के जो है खर्च का 50% लाभांश MSP पर डालकर A2+FL के फॉर्मूले से तब से MSP तय कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दे रहे हैं। बस सर अब खत्म हो गया, कमल आंडा जल्दी सबसे बेहतर व्यवस्था से दे रहे हैं। और जी, इनको कख मैं नहीं तो आता 2-4 किसान के बातें बारे कहना में, चाहूंगी। किसान के बारे में बोलने के लिए इनको इन्होंने कख ब्याज नहीं दिया, उसका आता। श्वेत मेरे से पत्र जारी ट्यूशंस करें। ले सकती है, दूसरी लेकिन बात उसके लिए मैं ये, जो इंटरेस्ट गरीब टेस्ट किसान है, जिसके उसके पास लिए ना मैं मोबाइल इंटरेस्ट है ना टेस्ट करूंगा। कंप्यूटर ऐसे है, नहीं उसकी फसल का कमजोर कहाँ विद्यार्थियों को अब नहीं। प्लीज, अब कमल आंडा जी बात नंबर 2। हाँ जी, 2 बातें कह रही थी मैं। एक तो ब्याज का श्वेत पत्र जारी करे, जिन्होंने कहते हैं वरुण जी, मुझे 9% के आवाज हिसाब नहीं से आ दिया, रही है। जो सरकार वरुण जी, मुझे घोषणा आवाज करके नहीं वो आ दे रही। नहीं सकती, पहली वैसे बात। तो इनके दूसरी इनका बात, जो सुनने गरीब लायक कुछ किसान होता भी है नहीं उनके है, साथ ये पोर्टल लेकिन मुझे आवाज भी नहीं आ रही। खेला, जिनके पास मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, उनको उनकी वरुण पेमेंट जी, कैसे मुझे होगी, आवाज उनका नहीं ये आ रही, भुगतान प्लीज करेंगे मेरी भी या मदद नहीं कीजिए, करेंगे क्या कह ये रही भी हैं नहीं पता, क्योंकि इनके अपने बहुत लोग हैं जो इन्होंने पेमेंट करी होगी। मेरे पास अभी आंकड़े नहीं है, लेकिन मैं अपनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ और गारंटी के साथ कहती हूँ कि इनके अपने लोगों की ही इन्होंने ज्यादा खरीद की होगी। दूसरी बात, अरे भाई, तीसरी वैलिडेट बात, स्टेटमेंट 24 खरीद फसलें कैसे अपने लोगों की हो सकती है? बीच में मत बोलो। 24 फसलें कोई कहता है, कोई 14 फसलें आपको भी कहता है, मना कर गिनवाई दिया, आज बीच तक में किसी मत ने बोलो। नहीं है। MSP पे खरीद कोई जो कैसे खरीद अपने लोगों ही करते कर सकता है कमल जी, मतलब वहां तो ये गजब है। 2 लाख किसान गया, इसमें अपना कौन पराया कौन? अरे ताई पूरे अरे हरियाणा नहीं के प्लीज, किसान प्रॉब्लम की साहब फसल रुकिए, खरीद ली। रुक जाइए, अरे रुक जाइए, पूरे हरियाणा के किसान की फसल खरीद ली। वरुण जी, और आप ये उसको कर रही है, प्लीज रुक जाइए। ये गलत प्लीज बात मुझे है, एक ये एक गलत करके बात ऑडियो है। डाउन करना पड़ेगा, ऐसे मत करिए। कॉन्स्पिरेसी प्लीज थ्योरी, रावत साहब रुक जाइए, थ्योरी। रुक जाइए, रुक जाइए, अरे रुक ताई जाइए, पूरे हरियाणा की फसल खरीद ली रुक हमने। जाइए, रुक पूरे जाइए, हरियाणा की प्लीज मेरे लिए बड़ी गलत रुक भाषा जाइए, इस्तेमाल कर चुका रुक है। जाइए, रुक जाइए, इसने मत बोलिए। मुझे पर्सनल अटैक एक दूसरे पर कोई नहीं करेगा, प्लीज व्यक्तिगत नहीं है, मैं तो हाँ जी, नहीं, तो प्लीज, आदरपूर्वक कह रहा हूं। प्लीज रुक जाइए, हरियाणा में आदरपूर्वक प्लीज ताई कहा एक जाता एक करके बोलने है। दीजिए, ताई प्लीज आदरपूर्वक कहा जी। जाता है। कमल जी हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि इसने मेरे को बोलता है माता जी, और ही शुड माइंड हिज लैंग्वेज। ये कहाँ का प्रोफेसर है? वैसे भी ये मुझे बोल चुके हैं, मुंह में हाथ डालकर जबान खींच लूंगा। नहीं, इसी ये प्रवक्ता ने व्यक्तिगत बोला है, हुआ ये मुझे व्यक्तिगत है। खबरें ताई कहना हमने बता, व्यक्तिगत पर नहीं आपको ये बता दूंगा ताई- जो इसकी ताई भाषा तो है। आदर के भाव से 24 कहा फसलें, और ये जैसे कहते हैं आपको कि हमने श्रीमान कुछ जी नहीं कहती किया, हैं। इनेलो ने कुछ नहीं किया, हमारे टाइम पर किसान आंदोलित नहीं हुआ था, ना 750 किसानों की शहादत हुई थी, आपके ना समय हमने आंदोलन खड्डे हुआ खोदे था, थे, ना हमने मिसिंग में कीलें गोली ठोकी मार दी थी 4 तीसरी किसानों बात को आगे गोली सुनिए, से। आप ये बोलने नहीं देगा। 1996 में कांग्रेस की सरकार ने 4 किसानों को गोली मार दी। नहीं है मेरे पास तरफ। दीवानी सुपीरियर है, गलत झूठ बोल रही है। मेरे को लगता है बस कख यही नहीं पता सुपीरियर किसान है। के बारे में, हवा कख भी नहीं यही पता लेकर आए कांग्रेस हैं। के बारे में। एक मिनट आ जाते हैं 5 डिबेट सेकंड पर। दीजिएगा और वरुण जी, हवा भी अरे यही कुछ लेकर नहीं आए। पता हिमालय माता जी, जिन्होंने आपको बनाया कुछ होगा, नहीं पता। आजादी भी 2014 में मिली है इनके हिसाब से, तो पहले तो कुछ था ही अरे नहीं देश में। अडानी के साथ समझौता तो 2006 में हुड्डा ने किया था, है ना, सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा ने समझौता किया चलिए ठीक 2006 है, में। चलिए जल्दी से अंत सबसे में महंगी ओंकार जी खरीदने 30 का। सेकंड प्लीज, ओंकार जी के 30 सेकंड, मुझे भाई कार्यक्रम समाप्त करना है। ओंकार जी झूठ बोलते हो, क्या ये माने कि अब अरे तुम अब लिफ्टिंग को लेकर और अलर्ट जो है वो होना चाहिए? जैसे हम देख रहे हैं सीएम फ्लाइंग जा रही है, मंत्री जा रहे हैं, पर जो ये लिफ्टिंग है इसमें और गति आए, इसको लेकर और गंभीरता से विभाग को काम करने होंगे।
बिल्कुल वरुण जी, मैं उम्मीद करता हूँ सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी। अगर सीएम फ्लाइंग के छापे पड़ रही हैं तो लिफ्टिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि जो किसान भी फसल लेके आने हैं उनकी फसल मंडी में आ सके, उनको कीमत मिल सके। और देखिए, मैं आपको वरुण जी पहले कहता, आपको झूठा साबित कर देगा एक व्यक्ति। आपने बोला 1400 करोड़, इसमें पता नहीं कहां से अपने उनके पास अपडेटेड हो गया होगा अभी। मैं देखिए, मेरे पास एक फिगर थी, उनके पास अपडेटेड आंकड़ा होगा तो अच्छी बात है, बात झूठे सच की नहीं है। मेरे पास आंकड़ा विपणन बोर्ड का है मैडम, आज सुबह का आंकड़ा है, उन्होंने अपडेटेड दे दिया होगा। अपने आंकड़े पता नहीं कहां से लेके आ जाता है व्यक्ति। वरुण जी ये गलत है। नहीं। ये आदमी कह रहा था सफेदे की फसल का इसने बीमा करवाया था, बाद में झूठा पकड़ा गया था। आपकी डिबेट में एक बार सफेदे की फसल की ये व्यक्ति जो है सफेदे की फसल का एक बार बीमा करवा चुका है। अरे रुक जाइए भाई, प्लीज नहीं, प्लीज वाइंड अप करना है जी मुझे कार्यक्रम, प्लीज देखिए, रुक जाइए। सब ऑडियो ग्राफी समय वैसे ही बहुत ज्यादा हो गया। प्लीज देखिए, अगर मेरे पास एक आंकड़ा था, उन्होंने मुझे अपडेटेड आंकड़ा दिया है, वो आंकड़ा मैं चेक कर लूंगा और फिर हम अगली चर्चा में बता दूंगा कि ये आंकड़ा बताया गया था, मैं फिर बता दूंगा, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरे पास आज का आंकड़ा, आज सुबह का आंकड़ा था, उन्होंने कहा जिनका अपडेटेड है, उन्होंने और एजेंसियों का गिनवा दिया। जो 1400 करोड़ था वो विपणन बोर्ड नहीं दिया था और अपडेटेड आंकड़ा आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसान के खाते में अल्टीमेटली पैसा पहुंचना चाहिए ना भाई, मूल बात यह है। चलिए सर, समय बहुत ज्यादा हो गया, मैं माफी चाहता हूं। आप तीनों मेहमानों को जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।